हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़, आज है बट सावित्री की पूजा और लास्ट ईयर भी मैंने यहीं पे अपना व्रत मनाया था और इस बार भी मेरा यहीं पड़ा है व्रत। तो जो लोग मेरे पहले एक वीडियो देखते हैं वो जानते हैं कि यहाँ पे दुबई में बरगद का पेड़ नहीं मिलता है। तो यहाँ मैं कैसे पूजा करती हूँ आपको वो इस वीडियो में देखने को मिलेगा। जो नए लोग हैं नहीं पता होगा, जो पुराने उनको तो पता है कि मैं किस टाइप से पूजा करती हूँ। तो आप लोग देखिएगा किस टाइप से मैं पूजा करती हूँ दुबई में। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड अभी तक सो के नहीं उठे। मैंने बोला उठ जाओ क्योंकि उनको भी जल्दी ऑफिस जाना होता है। तो मैंने कहा उठ जाओगे तो टाइम से हो जाएगी पूजा। तो वही मैं उठा रही थी, कह रहे 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट। बस यहाँ पे मैं नहा तो चुकी थी। मैंने सोचा चलो पूजा, यहाँ घर की पूजा पहले कर लेते। और यहाँ मैंने अपने जो पूजा के बर्तन थे वो पहले धो दिए थे और जो रात पूजा की तैयारी वो भी रात काफ़ी कुछ मैंने रात में ही कर लिया था। और यहाँ मैंने अपनी पूजा कर ली है। मैंने सोचा चलो पहले जो घर के मंदिर होते हैं पहले उनकी करें, बाद में जो पूजा वो वाली है व्रत वाली वो तो होती ही रहेगी। प्रशांत भी उठ गए हैं और टाइम कितना हो रहा है, 6 बज गए हैं। सो जल्दी से पूजा करते हैं क्योंकि 7 बजे प्रशांत को जाना है। सो देखिए यहाँ पे बरगद तो होता नहीं है। सो ये बरगद के इसकी पूजा करेंगे। ये हमारे यहाँ पंखा भी चाहिए होता है और ये है बरगद का ही पत्ता होता है ना, इसकी पूजा होती है। तो मेन इन 3 की हमको ज़रूरत पड़ेगी। तो हम इनको सेट करते हैं। यहाँ बाकी मैंने पूरी जो तैयारी थी वो तो कर ली है। ये पूजा का सामान है। 5 टाइप के आप अनाज टाइप के फल अनाज रख सकते हो। तो मैंने 2 अनाज और बाकी 3 फल रखे हैं। अरे मिठाई तो रह गई है। ये आटा है, इससे चौक पूरेंगे। और ये चावल दिया, इस टाइप से सब सामान रख लिए। यहाँ बैठ के पूजा करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कितनी धूप आ रही। हमारे यहाँ सूरज इस साइड है तो मैं सूर्य देव को ना अर्घ दे ही नहीं पाती। कोई बोलता है कि यदि आपको वहाँ मतलब बस मान लो कि वहाँ धूप दिख रही तो आप दे दो, बट मुझे नहीं लगता कि वो सही होता है। मेन होता है कि जब आपको सामने से सूर्य भगवान दिखें तब आप दो। अब पता नहीं सबकी अलग अलग सोच है, पता नहीं, लेकिन मुझे ठीक नहीं लगता। और यहाँ धूप पता कितने 2 बजे करीब आती, 1-2 बजे करीब धूप आती, तब तक कैसे पूजा कर सकते, इसलिए मैं नहीं देखती। देखिए वेदर यहाँ का, उस टाइम मैंने 5 बजे देखा है, तब देखिए धूप तो पूरा उस साइड है मेरे घर के इस साइड पे। तो देखिए डायरेक्ट धूप उस साइड हो रही है ना। तो चलो सेटअप तक ये करते हैं। जब सेटअप हो जाएगा तो मैं दिखाऊंगी आपको। बाकी मैंने अंदर की पूजा तो कर ली है, तो जल्दी से पूजा करना है क्योंकि फिर दीपक को ब्रेकफास्ट वगैरह भी देना है ना। लंच तो कहता है आज बाहर कर लूँगा लेकिन ब्रेकफास्ट तो देना पड़ेगा। सो काफ़ी स्पेस है यहाँ पे तो ईजिली पूजा हो जाएगी। इस बार मैं ज़्यादा तैयार नहीं क्योंकि टाइम ही नहीं है इतना। बस सुबह सुबह जल्दी जैसे ऊपर लिपस्टिक लगा ली, काजल लगा लिया और बस चूड़ी पहनी हूँ मैं और बिंदी लगा ली, कुछ भी नहीं किया। तो बस जितनी मेन है कि बस अच्छे से तैयार होकर पूजा करना है। नेल पेंट भी तो लगानी भूल गई मैं, तो नेल पेंट लगानी है क्योंकि पैर मैंने नेल पेंट साफ़ करी थी ना, तो लगानी है, हाथ में भी लगानी है। चलो पहले तैयार हो जाए, पहले तैयार हो जाते फिर पूजा का सेटअप कर लेंगे। जो ये दीपक लाए थे पंखे और ये, तो इसको मैंने अच्छे से काट लिया तो वो काम कर जाएंगे। देखिए जो चीज़ यहाँ अवेलेबल नहीं है तो मैंने पढ़ा भी है गूगल में कि यदि ऐसा नहीं तो आप उसमें पोस्टर से ही पूजा कर सकते हो। जैसे हम लोग करवा चौथ में भी तो कोई मूर्ति थोड़ी ना रखते, पोस्टर की पूजा करते ना। तो वैसे यदि हमारे पास बरगद नहीं है यहाँ पे तो हम पोस्टर से पूजा कर सकते हैं। सो ये भी हमारे पूजा का सामान आ गया। तो ऑलमोस्ट सब सामान हो चुका है, बस दीपक आ जाए फिर पूजा करेंगे जल्दी से। काफ़ी धूप भी अब हो रही है। अच्छा है इस बार, वरना पहले तो मैं दोपहर में पूजा करती थी क्योंकि दीपक लंच में आते थे ना तब पूजा करती थी। तब तक तो बहुत धूप हो जाती थी, इसलिए मैं बाहर अंदर ही पूजा करती थी, यहाँ पर करती थी। बड़े AC चला के इधर पूजा करती थी। पूरे एक लेते हैं तो फिर गीला हो जाता ना, इस चक्कर मैंने सोचा चलो इस बार अभी धूप भी नहीं है, मौसम सही है इस टाइम पे, थोड़ी देर में गर्मी हो जाएगी। तो मैंने सोचा जब तक चलो पूजा कर लेंगे। सो बताइएगा कि मेरा ये सेटअप कैसा लगा। तो देखिए ये बरगद के पेड़ की, इस बार दीपक ना वैसे वाला पेड़ नहीं लेकर आए। कलर एक तो कलरफुल भी नहीं लेकर आए, कह रहे प्रिंटर ख़राब था, और सेकंड ये पत्ते पत्ते वाले लेकर आए। सो मैंने जो भी है चलो अब क्या कर सकते हैं। सो मैंने अच्छे से सजा दिया इनको ताकि थोड़ा तो अच्छा लगे कि भैया पूजा कर रहे हैं। मेन होता है श्रद्धा होनी चाहिए, जितनी आपकी श्रद्धा दिल में है तो फिर चाहे बरगद का पेड़ ओरिजिनल हो ना हो वो मायने नहीं रखता है। मोटा भी रेडी हो गया है। मोटा नई टी-शर्ट पहनना चाह रहा था बट हमने रोक लिया, नहीं वो तो स्पेशल डे के लिए। और हम भी रेडी हो गए हैं। है मोटा, आज जल्दी फोटो नहीं खिंचवा पाएंगे अपन लोग।
माना गया है। इस दिन विशेष प्रकार से वट वृक्ष की पूजा करने का विधान है। वट वृक्ष जिसे कि बरगद का पेड़ कहा जाता है, बरगद पेड़ के नीचे स्थिर बैठ करके पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए, क्योंकि पूजनीय माना गया है। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का वास माना गया है। इस व्रत को धारण करने से स्त्रियों का सौभाग्य प्रकट होता है, दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है, पति की आयु लंबी होती है तथा सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। वट सावित्री को जिसे कि बहुत से जगहों पर बरसाइत के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत सभी जगह मनाने की अपनी अपनी परंपरा है। इस व्रत में जो कि त्रयोदशी तिथि से ही व्रत को शुरू माना जाता है और अमावस्या तिथि के दिन तक पूजन आदि का कार्य किया जाता है। और विशेष प्रकार से अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री के दिन जो कि वट वृक्ष की पूरे विधि विधान के साथ पूजा करनी चाहिए, अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं वट सावित्री व्रत से। सावित्री माता की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सर्वदेवी देवता की जय। बहुत मध्य देश में अश्वपति नामक एक परम ज्ञानी राजा थे। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए पंडितों की सम्मति से भगवती सावित्री देवी की आराधना की। इस पूजा से उनके यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ। उन्होंने उसका नाम सावित्री रखा। सावित्री सर्वगुण संपन्न थी। जब वह विवाह योग्य हुई तब राजा ने उसे स्वयं अपना वर चुनने को कहा। एक दिन महर्षि नारद राजा अश्वपति के घर आए हुए थे। तभी सावित्री भी अपने लिए वर चुनकर लौटी। उसने आदरपूर्वक नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी के पूछने पर सावित्री ने बताया कि महाराज, राजा द्युतसेन के आज्ञाकारी पुत्र सत्यवान को मैंने अपना पति बनाने का निश्चय किया है। तीनों लोगों में भ्रमण करने वाले नारद जी ने उसके भूत, वर्तमान और भविष्य को देखकर राजा से कहा कि हे राजा, तुम्हारी कन्या ने वर खोजने में निःसंदेह भारी परिश्रम किया है। सत्यवान, गुणवान और धर्मात्मा है। वह सावित्री के लिए सब प्रकार से योग्य है, परंतु उसमें एक भारी दोष है। वह अल्प आयु है और 1 वर्ष के पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त होगा। नारद जी के ऐसे वचन को सुनकर राजा ने पुत्री को कोई अन्य वर खोजने की सलाह दी, परंतु सावित्री ने दृढ़तापूर्वक कहा कि जिसे मैंने एक बार मन से पति स्वीकार कर लिया है, वह अब चाहे जैसा भी है वही मेरा पति होगा। सावित्री के ऐसे दृढ़ वचन को सुनकर राजा अश्वपति ने उसका विवाह सत्यवान से करा दिया। सावित्री अपने पति को अंधे सास ससुर की सेवा करते हुए सुखपूर्वक वन में रहने लगी। नारद जी के कथानुसार जब उसके पति के जीवन के 3 दिन बचे तभी से वह उपवास करने लगी। तीसरे दिन उसने पितरों का पूजन किया। तत्पश्चात वह सत्यवान के साथ वन में जाने के लिए उद्यत हुई। इसके लिए उसने सास ससुर से आज्ञा प्राप्त कर ली। सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक वृक्ष पर चढ़ा, परंतु शीघ्र ही सिर में पीड़ा होने के कारण नीचे उतर आया और सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। तभी सावित्री ने यमराज और उसके दूत राज्य की प्राप्ति का वरदान मांगा। वह देने के बाद यमराज ने पुनः सावित्री को वापस लौट जाने का आग्रह किया, किंतु सावित्री अपने प्रण पर अड़ी रही। तब यमराज ने उससे अंतिम वर मांगने के लिए कहा। सावित्री ने सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त का वरदान मांगा। सावित्री की पतिभक्ति और युक्तिपूर्ण वचनों के बंधन में बंधे यमराज ने सत्यवान के जीव को पाश से मुक्त कर दिया। सावित्री को वर देकर यमराज अंतर्ध्यान हो गए और वह लौटकर वट वृक्ष के नीचे आई। सत्यवान के मृत शरीर में पुनः जीवन का संचार हो गया। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रत धर्म का पालन करके अपने ससुर कुल एवं पितृ कुल का दोनों का ही कल्याण किया। इस प्रकार से जो भी वट सावित्री का स्त्रियां व्रत धारण करती हैं तो उनका सौभाग्य अटल होता है, पति की आयु लंबी होती है, दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है।